हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब समांतर श्रेणी में है तब त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो त्रिभुज की भुजाओं के बारे में हमें बताना है कि वो किस श्रेणी में होंगी। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगी कि जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लंबवत जो ऊंचाई होती है वो। अब बच्चों, माना हमारे पास एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए से लंब हमने खींचा डी, बी से लंब हमने खींचा ई और सी से जो है अगर हम लंब खींचेंगे, ये है बी से लंब, सी से जब हम लंब खींचेंगे माना वो है एफ। अब हम मानते हैं एडी जो है, एडी हम मान लेते हैं 2x है। अब लंब जो है समांतर श्रेणी में है, तो अब बी जो होगा 4x मान लेते हैं और सी एफ जो होगा वो 6x मान लेते हैं। यहाँ पे जो सार्वांतर है वो है 2x का ए डी बी और सी एफ में, क्योंकि ये लंब है और समांतर श्रेणी में है। अब अगर हम तीनों से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो पहले अगर हम आधार लें BC को जब हम आधार लेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई BC गुणा ई, जो कि बराबर होगा 1/2 AC गुणा B, ये है BC गुणा AD, जो कि बराबर होगा 1/2 AB को अब आधार ले रहे हैं तो इस पे लंबवत ऊंचाई क्या है, CF। तो बच्चों 1/2 BC को हमने आधार लिया है, भुजा BC है, AD है 2x बराबर 1/2 AC भुजा है और BE लंबवत ऊंचाई है जो कि है 4x बराबर 1/2 AB गुणा CF जो है वो है 6x। 1/2 से 1/2 कट गया सबका और BC गुणा 2x बराबर AC गुणा 4x बराबर AB गुणा 6x। ये AB, AC और BC ये तीनों हमारी भुजाएं आ गई हैं, AB, AC और BC। अब माना ये जो है ये बराबर है के, तो यहाँ से BC हमें मिल जाएगा k/2c, k/2x, कॉमा AC मिल जाएगा k/4x और AB हमें मिल जाएगा k/6x के बराबर। तो अगर हम अनुपात निकालना चाहें AB या BC अनुपात AC अनुपात AB, तो ये आ जाएगा 1/2x अनुपात। और बच्चों यहाँ पे अनुपात नहीं निकालते, हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास तीनों भुजाएं पता चल गई हैं क्या क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे हरात्मक श्रेणी है क्योंकि इनके हर में 2x
के मान से मान बढ़ रहा है। तो इसका मतलब BC, AC, AB हरात्मक श्रेणी में है, जहाँ पे D का मान है वो है 2। X इस प्रश्न के लिए, लेकिन अगर हम कुछ और मानक लेंगे तो उसके लिए कोई और होगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये हरात्मक श्रेणी में है। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।